खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में राजा रघुवंशी की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए हो, सिंदूर लगाया हो, व्रत किया हो और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग चली गई, लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली, जबकि सोनम लापता बताई जा रही थी। अब 17 दिन बाद कहानी में आया जबरदस्त मोड़। मेघालय से 2 जून को लापता हुई मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पत्नी सोनम रघुवंशी को बरामद किया है। सोनम रघुवंशी के नंदगंज थाने इलाके के एक ढाबे में 17 दिन बाद पुलिस को मिली है। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि पुलिस सोनम को जिला अस्पताल लेकर गई। चेकअप के बाद उसे वन स्टाफ सेंटर में रखा गया है। फिलहाल राजा की पत्नी सोनम कुछ नहीं बता पा रही है। मेघालय से पुलिस आ रही है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया है कि महिला को वन स्टाफ सेंटर में रखा गया है, वह कुछ बता नहीं पा रही है। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर के नवदंपति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के लापता होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पति राजा रघुवंशी का पहाड़ पर शव मिला था, जबकि सोनम लापता बताई जा रही थी। आपको बता दें, राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले थे। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। शिलोंग एसपी विवेक सिंह ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस को घटना स्थल से राजा की हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार एकदम नए लग रहे हैं। अंदेशा यह है कि इसे हत्या के इरादे से ही खरीदा गया था। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनम को बरामद कर लिया है और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे जांच में क्या नए तथ्य सामने आते हैं। आइए सुनते हैं कि लखनऊ के डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और गाजीपुर के एसपी ने क्या कहा। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या सोनम को लेकर क्या अपडेट है सर? क्या आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और
जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। गौरतलब है कि सोनम की तलाश के बाद परिजनों ने मेघालय पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा जो भी पुलिस प्रशासन कहानी बता रही है या मनगढ़ंत कहानी है। सोनम के पिता ने कहा कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। फिलहाल पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि वह इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई को उजागर करेगी और बताएगी कि आखिर शिलोंग में ऐसा क्या हुआ जिससे यह हनीमून एक खौफनाक वारदात में बदल गया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।